अभी तक अपने पास कोई भी न्यूज़ नहीं थी और क्वेश्चंस बहुत सारे थे दिमाग में, लाइक कि पीएचडी एडमिशन बीएचयू के अंदर विल बी थ्रू विच मोड. इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. लाइक दे विल कंडक्ट एन आरईटी एग्जामिनेशन एज दे रूटीनली कंडक्ट. वो भी होगा कि नहीं होगा, एग्जाम्प्टेड होगा, और इट विल थ्रू CUET. स्टिल अ डाउट, बट दिस डाउट हैज़ बीन क्लियर्ड with the upcoming official notice from the BHU. So those who are seeking to take admission in the BHU PhD through the research entrance test, they are just waiting for the notification, because right now there is no notification in the BHU website itself. No officials is ready to tell like what will be the scenario, the examination will be conducted or not, or directly will take the candidates through exempted mode. तो ऐसा कुछ भी notification नहीं है. No official updates till date कि exempted से होगा और examination होगा. But now I've received the notification, which is an official news notification. आप देख सकते हो, that is an official news. Like BHU में अब PhD भी CUET से. So this is the news, and they have clearly mentioned कि now they will going to finish this research entrance test RET. तो अब ये अगर RET ख़त्म हो जाएगा, so this is still not clear कि this will be implicated like in this session or next session. अगर ये इस सेशन से होगा, so it might be again a delay in the entrance examination through CUET, because CUET has yet not declared anything about the PhD of any central or any university. So here in this news it is clearly mentioned कि BHU में PhD वहाँ से होगी. उनकी मीटिंग हुई है, officials have cleared कि एक this is the very important decision in which the BHU PhD admission will be through CUET. अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा कि लाइक CUET will release a notification regarding the eligibility criteria कि जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, only those will be eligible for the entrance of the CUET, or all of the above, the NET or the JRF will be exempted. So these things are still in our mind कि अब ये चीज़ क्या होने वाली है, because जब तक CUET NTA एक प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन नहीं देगा कि लाइक दे आर कंडक्टिंग द BHU PhD entrance examination through their common portal, and what will be the guidelines, what will be the eligibility criteria, how the examination will be conducted, who will be eligible or not, then still we have a stigma कि अभी क्या चीज़ होने वाली है. बट जो अभी तक ये डाउट कर रहे थे कि रेट का फॉर्म आएगा, तो अब ये 101% डाउट क्लियर हो चुका है कि शायद अब रेट का फॉर्म नहीं आएगा, बिकॉज द ऑफिशियल्स हैड क्लियरली मेंशन. और उसके बाद कुछ हॉस्टल्स पे भी डिसीजन हुआ है कि दे विल नॉट गिव इंडिविजुअल सीट्स टू इंडिविजुअल PhD स्कॉलर. मतलब एक रूम नहीं दिया जाएगा. मे बी इट विल बी ऑन द शेयरिंग बेसिस, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ दैट now the examination will be through the CUET. So CUET क्लियर करके ही इंटरव्यू देना है, या जिनका ऑलरेडी JRF है वो डायरेक्टली दे सकते हैं, उनको CUET नहीं देना है. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में है. सो व्हाट वी कैन डू एट दिस स्टेज, लाइक जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस सजेस्ट किए थे, एंड योर डाउट्स वाज लाइक वेरी मच क्लियर. काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि लाइक वी लाइक दिस कॉन्सेप्ट एंड वील गो थ्रू इस. तो ऑल द प्रोजेक्ट पोजीशन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई ऑल द प्रोजेक्ट पोजीशन. मैंने लास्ट उसमें बताया है कि जितनी भी प्रोजेक्ट पोजीशंस आती हैं जिसमें आप एलिजिबल हो, जस्ट गो एंड अप्लाई एज मच एज पॉसिबल. दिस इज़ द वेबसाइट जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट पोजीशंस देख सकते हो, एंड यू कैन एंटर, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो. सो right now what you have to do, you have to be very creative, you have to build your profile, join as soon as possible जितने भी अच्छे institutions मिलते हैं, because the things will going to be a little bit not difficult, I can say. The pattern has been changed. अब पूरा का पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है. किसके थ्रू होगा एडमिशन, फेलोशिप ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है. इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट.
मे बी और कुछ अच्छे पॉइंट्स आ जाएं जब DST पूरा अपना ऑफिशियल रिलीज़ करेगा, जब न्यू गैजेट आएगा कि लाइक और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ PhD स्कॉलर्स को बढ़ी हैं अपार्ट फ्रॉम द JRF। JRF तो बड़ा है, JRF बढ़ने के बाद उसमें HRA भी ऐड होगा, सो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, 40,000 प्लस फॉर द JRF. So you have to join as soon as possible, seek all the option, and one of the best thing, you have to build your profile strong, क्योंकि जब profile strong होगा then you will be selected in any project which you apply, because project position will be only given to those candidates who are having a seriously very strong profile, strong caliber, strong conceptual पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो अपने सुटेबल प्रोजेक्ट्स को देखो और आगे बढ़ो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग राइट नाउ. मे बी ये फॉर्म डिले होगा, सो नो नीड टू डिले, जस्ट प्रोसीड एज कर सकते हो जैसे भी. और कुछ भी डाउट हो तो जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट करना, डेफिनेटली विल बी क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.